पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? लाइट असल में होती क्या है? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसमें एक रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 9000 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज को हम बोलते हैं विजिबल रेंज, विजिबल रेंज या लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4000 से 9000 एंगस्ट्रॉम। जो इससे बिलो रेंज की जो ईएम रेडिएशंस है वो हमारी विजिबल रेंज में नहीं आती, या इससे ज्यादा की वो नहीं आती। बिसाइड दिस रेंज वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन दैट रेंज। तो उसके बाद हो जाएगी जैसे एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, इससे पहले क्या हो जाएगी रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो उनका डिफरेंट पर्पज होता है। असल में लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसकी रेंज होती है 4000 से 9000 एंगस्ट्रॉम। इसकी रेंज होगी। जैसे आपने सुना होगा कि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? रेड लाइट की वेवलेंथ होती है लगभग 9000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वोयलेट की। तो ये होगी 4000। तो जो बीच के कलर रह गए वो इसके उसके बीच में आ जाएंगे, जैसे 5000 6000 ऐसे। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर इसी रूम में अगर हम लाइट को ऑफ कर देंगे तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? लाइट की वजह से। अगर लाइट ऑफ हो गई, अगर लाइट नहीं है तो हम कुछ देख भी नहीं सकते, क्योंकि होती है विजिबल रेंज। तो लाइट क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। अब हम पढ़ेंगे लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे इसकी मीनिंग से पता लग रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी सरफेस से बैक या बेंड होना किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो हमने ये यहाँ पे कोई वॉल है, इस वॉल पे हमने कोई बॉल को हिट किया ऐसे, तो ये बॉल कैसे जाएगी? इस तरफ हिट किया तो इस तरफ ये बॉल जाएगी, ये बॉल इस तरफ चली जाएगी। इस तरफ हमने इंसिडेंट कराया, इस तरफ ये बॉल बेंड हो जाएगी या डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें 3-4 टर्म है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले तो हमने लिया है प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ये जो हमने पिछला एग्जांपल किया था उसमें क्या था? ये फिजिकल रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो सरफेस है वो होना चाहिए रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो हमने जैसे यहाँ पे एक सरफेस बनाया, एक सरफेस ड्रा किया है, तो इस सरफेस में जो इस तरह स्पाइक्स निकाल रखी है इसका मतलब होता है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और जो प्लेन है एक तरफ से, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये बच्चों आगे भी आएगा। जैसे कोई मिरर है तो उसमें भी यही बात है, जो ये पॉलिश सरफेस है जो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन जो इसके अपोजिट सरफेस होता है उसमें होता है रिफ्लेक्शन, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो एक तरफ होगा पॉलिश सरफेस, एक तरफ होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब एक बात रिफ्लेक्शन से पहले हमें एक बात और समझने की जरूरत है, वो क्या है? नॉर्मल। वो क्या? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे वो सरफेस प्लेन सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, तो उसके लिए उस पे हमें नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो जैसे मान लो एक सरफेस हमारा ये, इस पे हम नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन,
उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। मान लो एक प्लेन सरफेस है, इसमें हमें इस पॉइंट पे, पॉइंट ए है, इस पे हमें नॉर्मल ड्रा करना है। तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो लाइन हो गई इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल टू, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो सेम बात यहां है, जो हमने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लिया है, इसका हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल हम कर्व सरफेस का भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे, ये मान लो कोई कर्व सरफेस है, हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेंजेंट होता है कर्व सरफेस के केवल एक पॉइंट को टच करके निकलता है। जैसे कोई पॉइंट पी है, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इस पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल ड्रा करना तो क्या करेंगे, इस पे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, तो ये हो गया इसका नॉर्मल। इस कर्व सरफेस के ऊपर ये हो गया एक नॉर्मल एट ए पॉइंट पी। पी पॉइंट पे जो इसका नॉर्मल है वो है ये, इसका हम नाम भी रख सकते हैं, जैसे इसका नाम ले पी एन, तो ये पी एन हो गया नॉर्मल ऑन द सरफेस एक्स वाई भी कह सकते हैं, लेकिन है किसके ऊपर, ये इस कर्व सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे सिंपल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस। तो ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल लो इसको। तो इस ये एक लाइट की रे आई, ये इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रे है या बीम है, ये एक रे, क्योंकि लाइट की एक सिंगल लाइन को, लाइट की सिंगल लाइन को, सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, और मल्टीपल लाइंस कह सकते हैं, बहुत सारी लाइंस, पैरेलल लाइंस, बहुत सारी पैरेलल लाइंस, तो मल्टीपल लाइंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम, उसको हम बीम बोलते हैं। रे क्या हुई, लाइट की एक सिंगल लाइन, और बीम क्या हुई, बहुत सारी पैरेलल लाइन लाइट की, उसको हम बोलेंगे बीम। तो यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं, हम जो रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे इसमें हम बस केवल रे से स्टडी करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारी रे। तो रे और बीम में डिफरेंस क्लियर है। अच्छा, अब जो ये इंसिडेंट होती है जो रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको हम इनकमिंग रे भी बोल सकते हैं, जो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जो सरफेस के ऊपर आ रही है, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलेंगे, जो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गए, इस तरफ बेंड हो गए, ऊपर की तरफ चलेगी, अब ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस है, इस सरफेस ने इसको रिफ्लेक्ट किया है, तो इसका नाम हो गया, सरफेस का नाम हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया हमारी इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, इस पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मान लो P है, तो ये P क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें ड्रॉ करना है इस पे नॉर्मल एट पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम है P, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये रे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल लो, इस पॉइंट का नाम है P, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब हमें जो नॉर्मल ड्रॉ करना होता है वो कहां पे ड्रॉ करेंगे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे P है, तो P के ऊपर इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, तो कैसा हो जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये होगा हमारा नॉर्मल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं। जो फर्स्ट लॉज है वो क्या स्टेट करता है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम करते हैं आई से डिनोट। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, वो किसके किसके बीच में होगा, वो होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला जो एंगल हमारा, ये
ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, और जो ये वाला एंगल है ये होगा हमारा इंसिडेंट एंगल। तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो क्या स्टेट्स करता है, वो कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एंगल आई होगा वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, आई इज इक्वल टू आर मींस इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा लॉ हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे ये वाली, तो जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगा, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। एक ही प्लेन का क्या मतलब होता है, अब जैसे प्लेन का मतलब हम जैसे ऐसे इसको समझ सकते हैं, मान लो आपके हमने तीन लाइनें ड्रॉ की है, ये हमने की है बोर्ड के सरफेस के ऊपर। तो ये होगी फर्स्ट लाइन, इसका नाम रख दिया हमने एबीसी, इन लाइनों का नाम रख दिया एबीसी। तो जो इस बोर्ड के सरफेस के ऊपर है, इसमें क्या है, जो एबीसी है वो तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, क्योंकि जो इनका प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, ये जो बोर्ड का जो व्हाइट बोर्ड है जो इसका सरफेस है वो होगा इसका एक प्लेन। तो एबीसी क्या होंगे, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर इस सी की जगह हम ये अपना सी का ये मार्कर मान ले और इसको थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर उठा दे, तो इसका प्लेन चेंज हो गया। एबी का तो प्लेन सेम है, लेकिन जो सी पॉइंट है, जो बी और सी है, इसका प्लेन होगा ये वाला। तो जो ये बीसी प्लेन है ये एबी प्लेन से डिफरेंट हो गया। ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशन फिगर में इसको देख लो एक बार। जैसे ये पॉइंट ए है, ये लाइन ए हमारी, ये लाइन बी है, अगर इसको हम सी लाइन मान लेते हैं तो जो एसी प्लेन होगा वो होगा ये वाला, जो बीसी प्लेन होगा वो होगा ये वाला, और जो एबी प्लेन है वो होगा ये बोर्ड का सरफेस। तो यहाँ पे होगा हमारे पास थ्री प्लेन। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे दिख रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या है, ये जो बोर्ड है इसी के प्लेन में ही करती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, in the same plane। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दोनों लॉ क्लियर है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आई इज इक्वल टू आर होगा हमेशा। ये हम थोड़ा सा चेंज करके भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस एंगल अगर ऐसा हो गया तो इस तरह से जाएगा, मींस जो ये वाला एंगल है ना, ये ऑलवेज इक्वल टू, ये ऑलवेज इक्वल रहेंगे दोनों, आई इज इक्वल टू आर रहेगा हमेशा। तो जो फर्स्ट लॉ वो कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और सेकंड लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों क्या होंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें मिरर्स है, टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स दो तरह के से हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगी मिरर्स की, प्लेन मिरर, और सेकंड टाइप क्या होगी, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर बोल रहे हैं स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर में जो मिरर का सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे हम घरों में देखते हैं जो हम यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। उसके पीछे की तरफ एक साइड पॉलिश होती है, एक साइड अनपॉलिश होती है। तो जो अनपॉलिश साइड होती है उसकी तरफ से हम देखते हैं, तो उसमें हमें क्या दिखता है, प्लेन मिरर में हमें, प्लेन मिरर में ऑलवेज इरेक्ट इमेज दिखती है, इरेक्ट और वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि जो हम इस तरफ से देखेंगे तो इससे अपोजिट तरफ दिखेगा, तो वर्चुअल इमेज हुई वो। अगर इसी तरफ दिखता तो रियल इमेज होती, लेकिन इसके अपोजिट तरफ दिखेगा हमें बैक साइड में इतनी ही डिस्टेंस पे, तो वो क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट मींस जैसे सीधा है, कोई सीधा खड़ा है तो सीधा ही दिखेगा, अगर उल्टा है यहाँ पे तो उल्टा ही दिखेगा। कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे हमें इरेक्ट ही दिखेगा, और अगर यहाँ कोई इन्वर्टेड है तो यहाँ पे इन्वर्टेड ही दिखेगा। जैसे ऑब्जेक्ट का नेचर होगा वैसे हमें इमेज का नेचर दिखेगा।
प्लेन मिरर में। तो ये क्या हो गया प्लेन मिरर, ये सिंपल है प्लेन मिरर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स भी दो तरीके से हम बना सकते हैं। स्फेरिकल मिरर्स हो गए दो तरीके से। स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप हो जाएंगे आपके, वो कौन कौन से, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो पहले तो ये है कि स्फेरिकल मिरर्स है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं कि जो मिरर्स होते हैं ना, ये एक स्फीयर का एक पार्ट होते हैं, स्फीयर का एक पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखो कैसे, ये मान लो हमने एक स्फीयर ड्रा कर लिया और इसका कोई भी एक पार्ट ले लिया छोटा सा, मान लो हम इसका ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये इसको हम बाहर निकाल ले, इसके इस तरफ अगर हमने पॉलिश कर देते हैं तो ये बनेगा स्फेरिकल मिरर। अब हमें ये पहचानना है कि ये किस टाइप का स्फेरिकल मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। तो इसको हम देखते हैं, इसकी पहचान कहां से देखेंगे हम, ये देखो इसी पार्ट पे हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। जो हमने पार्ट निकाला था स्पेयर से, इस पे हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, एक अंदर की तरफ पॉलिश कर सकते हैं और एक बाहर की तरफ पॉलिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना कहां से होता है, हमें देखना होता है रिफ्लेक्टेड साइड से। अभी जैसे हमने पीछे प्लेन मिरर में पढ़ा था, एक इसकी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, और ये वाला होता है पॉलिश्ड सरफेस। इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं करेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस तरफ से दिखाई देखेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो हमें देखना कहां से होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड से देखना होता है हमें, रिफ्लेक्टिंग साइड। जब हम रिफ्लेक्टिंग साइड से, इसमें ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड होगी ये, और ये इसकी पॉलिश साइड होगी, इस तरफ से ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड और ये वाली पॉलिश साइड, या कह सकते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग जो साइड है उस तरफ से देखें हम, तो उस तरफ से अगर ये उठा हुआ दिख रहा है हमें, उभरा हुआ, बल्ज बोलते हैं जिसको, बल्ज, अगर उभरा हुआ दिख रहा है तो उसका नाम होगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। क्योंकि हमें देखना कहां से है, रिफ्लेक्टिंग साइड से देखना हमें। रिफ्लेक्टिंग साइड इसकी ये वाली हो गई, इस तरफ से देख रहे तो हमें यहां से दिख रहा है कि ऊपर उठा हुआ, थोड़ा उभरा हुआ है। तो अगर जो उभरा हुआ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा कन्वेक्स मिरर है। इसमें हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी ये वाली। जब हम इस तरफ से दिख रहे, क्या इस तरफ उभरा हुआ दिख रहा है, इस तरफ से तो बल्कि नीचे धसा हुआ दिख रहा है, तो जैसे नीचे की तरफ वो दिखे तो उसको हम बोल लेंगे कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड से हम देख रहे हैं और वो प्लेन से नीचे की तरफ धसा हुआ दिखे, इसका प्लेन तो ये हो गया ना, इस प्लेन से नीचे की तरफ दिखे तो वो कौन सा हो गया, कनकेव मिरर। बिल्कुल प्लेन नहीं होगा तो हो गया प्लेन मिरर, और इससे उठा हुआ दिखे, उभरा हुआ दिखे तो होगा कन्वेक्स मिरर। बस हमें ध्यान ये रखना कि हमें देखना किस तरफ से होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड से। अब जैसे आपसे दो तीन डायग्राम बना के आपसे पूछते हैं कि ये किस टाइप का मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। यहाँ पे हम 4 डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें आपको ये बताना कि ये किस टाइप का मिरर है और ये किस टाइप का मिरर है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना कि हमें रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ से देखना है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है उसकी तरफ से देखना। और रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ से देखते हुए अगर उसका सरफेस हमें उभरा हुआ दिख रहा है तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। और रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ से अगर देखते हुए हमें जो मिरर का सरफेस है वो नीचे की तरफ धसा हुआ दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। तो ये इसकी पहचान होगी कन्वेक्स मिरर की और कनकेव मिरर की। अब जैसे इसको लेते हैं हम सबसे पहले, इसमें हम किस तरफ से देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड इसकी कौन सी होगी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट होगी इसकी साइड, क्योंकि इस तरफ से पॉलिश सरफेस है तो लेफ्ट होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। तो रिफ्लेक्टिंग साइड से अगर हम देख रहे हैं तो हमें कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा, ऊपर उठा हुआ दिख रहा, बल्ज बोलते हैं इसको, बल्ज सरफेस।
बल्ज्ड सरफेस इस तरफ से। तो ये कौन सा हो गया, ये होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। अब इसको हम किस तरफ से देखेंगे, सेकंड पिक्चर में, सेकंड डायग्राम में हम अगर देखेंगे तो इस तरफ से देखना होगा, क्योंकि ये तो होगी पुलिस साइड और ये होगी रिफ्लेक्टिंग साइड। तो रिफ्लेक्टिंग साइड से हम देख रहे हैं तो एक उभरा हुआ दिख रहा है या दसा हुआ दिख रहा है हमें नीचे की तरफ, अंदर की तरफ कर्व एक वो दिख रहा है सरफेस, अंदर की तरफ दसा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कनकेव। अब इसको देखो, इसमें हम इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, फिर वही बात रिफ्लेक्टिंग साइड से देखें तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हुई, ये वाली। इस तरफ से देखो तो इस तरफ से देख रहे हैं तो हमें कैसा दिख रहा, अंदर की तरफ गड़ा हुआ दिख रहा है या उभरा हुआ दिख रहा, अंदर की तरफ गड़ा हुआ या दसा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। सेम बात यहाँ है। इसको हम किस तरफ से देखेंगे, अब इसको हम इस तरफ से देखेंगे, तो इस तरफ से देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, बल्ज सरफेस दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। अब हम मिरर की कुछ कॉमन टर्म्स देखेंगे कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने कि कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर ले लिया। कन्वेक्स मिरर है ये, तो कन्वेक्स मिरर में है तो इसके 2-4 पॉइंट है वो देखते हैं हम, 2-4 टर्म है। तो जो मिरर का जो सेंटर होता है, मिरर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम पोल। तो उसको बोलते हैं पोल। तो पोल क्या होगा, सेंटर ऑफ मिरर। डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोट करते हैं इसको पी से। तो ये हमारा मिरर था, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये हो गया, इसको डिनोट करते हैं पी से, इसका नाम क्या है, पोल, या कह सकते हैं पोल ऑफ मिरर। इस पोल ऑफ मिरर से जो एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, जो इस पोल से लाइन पास होती है जो सीधी सेंटर पे मिलती है, सेंटर भी आगे दिखाएंगे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होगी, जो पोल के थ्रू पास होती है। तो पोल के थ्रू यहाँ पे एक लाइन पास हो सकती है जो इस स्फीयर के सेंटर से भी पास हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये वाली दी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको अगर हम पूरा का पूरा इसको अगर हम स्फीयर ड्रा कर लेते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने स्फीयर ड्रा कर लिया, ये होगा इसका सेंटर। अभी जैसे हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, जो स्फीयर के सेंटर और पोल से पास होती है वो लाइन, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर किसके लिए यूज करें हम, कर्वेचर यूज कर रहे हैं हम मिरर के लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये पीसी लाइन क्या होगी, अगर हम स्फीयर में से देखें तो स्फीयर में से पीसी क्या हो गई, स्फीयर में पीसी क्या हो गई, पीसी हो गई स्फीयर की रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम किस चीज से करते हैं डिनोट, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। जो हमारी ये वाली लेंथ है ना, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं आर से। और ये लेंथ कौन सी होगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये क्या होगी, ये होगी पीसी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले डायग्राम में क्या होगी, पीसी। पी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक टर्म इसमें और है इंपॉर्टेंट टर्म, वो क्या है, फोकस या फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है, फोकस होता है जो हमारी रेडियस है स्फीयर की, इसका हाफ। इस पॉइंट को हमने ले लिया एफ, तो इसका फोकस क्या हुआ, इसका फोकस हुआ ये एफ। एफ मींस रेडियस का हाफ।
तो जो ये वाली लेंथ हुई इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल एफ जो हुई ये हुई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये पी एफ मीन्स रेडियस का हाफ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, एफ से इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गई, लेंथ बिटवीन एफ एंड पी, इसको पी एफ लिख लो। पी एफ जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है रेडियस की हाफ। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 2f, क्योंकि जो रेडियस है फोकल लेंथ की डबल है। या ये कह सकते हैं जो फोकल लेंथ और रेडियस की हाफ है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई हाफ ऑफ रेडियस, या रेडियस क्या होगी डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हमारे 3-4 टर्म है, एक बार और रिवाइज कर लो इसको। जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। जो लाइन पोल और सेंटर के थ्रू पास हो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लेंथ बिटवीन P and C, pole and center is called radius of curvature. The point F between P and C, which is half of PC, is called focus, and the length between P and F is called focal length. तो ये हमारी कुछ टर्म हो गई, ये हमें ध्यान रखनी है। अब हम इसकी पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इन spherical mirrors, convex and concave mirrors. Sign convention used in spherical mirrors. तो हम ये देखते हैं कि उसका हम साइन कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिया एक कन्वेक्स मिरर, ये हमने लिया है कन्वेक्स मिरर, जिसका ये वाला पार्ट हो गया पॉलिश्ड सरफेस, ये वाला पार्ट हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है वो किस तरफ रखेंगे, वो हम रखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो हम रखेंगे लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये इसका हिस्सा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन से पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस चीज से डिनोट करते हैं और जो इनकी लेंथ होती है उनको किस चीज से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम किस चीज से करते हैं डिनोट, ऑब्जेक्ट को करते हैं हम एच से डिनोट। तो हम यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई कर देंगे इसको। एच क्या हुई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एच क्या हुई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा पी है, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड यू। तो हम उसको यू से करते हैं डिनोट। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब फिर इसमें होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज इसकी लेफ्ट की तरफ भी बन सकती है और वर्चुअल होगी तो राइट की तरफ भी बन सकते हैं। हम इसको इस तरफ मान रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ है तो जो ये वाली लेंथ हो गई ये क्या हो गई v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। और u क्या हो गया, u क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h क्या हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इमेज हमारी फॉर्म होती है यहाँ पे, तो इसको हम डिनोट करते हैं h डैश से। तो h डैश क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एक इसमें टर्म होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको हम डिनोट करते हैं m से, h डैश अपॉन h। ये होती है मैग्निफिकेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या, एक बार थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइट क्या होती है, लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी, विजिबल रेंज में जो होती है 4000 और 9000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो रेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज या लाइट। तो लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होती है लाइट। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है,
उसके दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल रहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाइज करेंगे। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में, उसमें कर्व सरफेस भी होता है, प्लेन सरफेस भी होता है। तो प्लेन सरफेस तो सिंपल होता है, प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फिर दो तरह के मिरर हो गए, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सा, जिस तरफ से हम देख रहे हैं उसको रिफ्लेक्टिंग साइड से, उसमें अगर वो बल्ज हुआ दिखे, उभरा हुआ दिखे, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। और अगर अंदर की तरफ धसा हुआ दिखे, अंदर की तरफ धसा हुआ दिखे, तो उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर।